क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका मन हर वक्त किसी न किसी चिंता में उलझा रहता है? क्या आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं? या फिर आपके मन में कभी भी शांति का अनुभव नहीं होता? अगर ऐसा है तो यह कहानी आपके लिए है। सिर्फ परिश्रम और लक्ष्य तय करने से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए मन का शांत होना बेहद जरूरी है। एक अशांत मन के साथ हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकते। जरा सोचिए, जब आपका मन अशांत हो, क्या आप अपने काम को पूरी लगन और एकाग्रता के साथ कर पाते हैं? सफलता की असली कुंजी है एक शांत और केंद्रित मन। यही मन हमें सही दिशा दिखाता है और हमारी ऊर्जा को सार्थक रूप से उपयोग करने में मदद करता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको मन की शांति का मार्ग दिखाएगी, बल्कि आपके जीवन के कई उलझे हुए सवालों के जवाब भी दे सकती है। कहानी मनीष और शांत मन का पाठ। एक गांव के पास घना जंगल था। वहाँ एक साधु अपनी कुटिया में रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वे उन्हें मित्रता और शांति का पाठ सिखाते। उसी गांव में मनीष नाम का एक युवा भी रहता था, जो हमेशा चिंता और बेचैनी में घिरा रहता। वह दिन रात इस सोच में डूबा रहता कि जीवन में सफल व्यक्ति कौन है, कितने पैसे कमाने चाहिए और भविष्य कैसा होगा। मनीष का मन हर समय उधेड़-बुन में लगा रहता। एक दिन उसने गांव वालों से बाबा के बारे में सुना। उसे लगा शायद बाबा उसकी समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। बाबा से पहली मुलाकात। मनीष जंगल की ओर चल पड़ा। बाबा की कुटिया पहुंचने पर उसने देखा कि बाबा एक पत्थर पर ध्यान लगाए बैठे थे। मनीष ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, बाबा, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सूर्योदय से पहले वापस आओ, तब हम इस पर बात करेंगे। दूसरा दिन झील का पाठ। अगले दिन मनीष बाबा के पास पहुंचा। बाबा उसे एक झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत था। बाबा ने पूछा, इस पानी में क्या देख रहे हो? मनीष ने जवाब दिया, इसमें मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है। बाबा ने पानी में एक पत्थर फेंक दिया, जिससे लहरें उठने लगी। फिर उन्होंने पूछा, अब क्या दिख रहा है? मनीष ने कहा, अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बाबा बोले, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब मन में चिंता और गुस्सा होता है, तो हमारी सोच भी इसी तरह बिखर जाती है। शांत मन ही सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। 5 नियम। इसके बाद बाबा ने मनीष को 5 नियम सिखाए। 1. वर्तमान में जियो। भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता मन को अशांत कर देती है। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। 2. ध्यान और सांस पर नियंत्रण। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करो। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे मन को शांत करो। 3. स्वीकार करना सीखो। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें सहजता से स्वीकार करो। 4. संतुलन बनाओ। हर जिम्मेदारी को खुद पर न थोपो। जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखो। 5. संतोष का भाव रखो। जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी कदर करो। रोज रात उन 3 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। अंत में बाबा के इन नियमों को अपनाकर मनीष का जीवन बदल गया। उसकी चिंताएं कम हो गईं और वह शांति से जीने लगा। उसने समझा कि सफलता का आधार शांत और केंद्रित मन है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार जिसने हाल ही में मूर्तियां बनाना सीखा था, अकेले जंगल से गुजर रहा था।
जंगल में उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस पत्थर से भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति बनाऊं। वह मूर्तिकार, जिसे अभी अभी मूर्ति बनाने का शौक लगा था, हमेशा अच्छे और बड़े पत्थर देखकर उत्साहित हो जाता था। उसने अपने बैग से छेनी और हथौड़ी निकाली और पत्थर के पास बैठकर मूर्ति बनाने लगा। जैसे ही उसने पत्थर पर पहली चोट मारी, पत्थर से आवाज आई, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर मूर्तिकार आश्चर्यचकित रह गया। वह थोड़ा आगे बढ़ा और उसे एक और बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने फिर से उस पत्थर से मूर्ति बनाने का सोचा। इस बार उसने ध्यान से पत्थर को चिकना किया और दर्द कम होने का प्रयास किया। इसके बाद उसने एक सुंदर मूर्ति बनाई। वह मूर्ति लेकर वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि नया मंदिर बन रहा है। उसने सोचा, इस मंदिर में भगवान की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। उसने गांव के लोगों को बताया कि उसने जंगल में भगवान की एक मूर्ति बनाई है। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। कुछ दिनों बाद मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए एक बड़े पत्थर की आवश्यकता पड़ी। गांव वालों ने जंगल से एक बड़ा पत्थर लाकर मंदिर में रख दिया। एक रात मूर्ति और पत्थर आपस में बात कर रहे थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा, तुम कितनी खुश हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं और मुझे हर दिन नारियल फोड़ने के लिए चोट सहनी पड़ती है। मूर्ति मुस्कुराई और बोली, तुम सच कह रहे हो, लेकिन याद करो, उस दिन जब मूर्तिकार ने तुम पर चोट मारी थी, तुमने दर्द से कराहते हुए उसे मना कर दिया, लेकिन मैंने वह सब सहन किया। इसलिए आज मैं यहाँ भगवान के रूप में पूजी जाती हूँ और तुम्हें नारियल फोड़ने के लिए रखा गया है। यह सुनकर पत्थर चुप हो गया। शिक्षा, जीवन में महानता पाने के लिए संघर्ष सहना पड़ता है। बिना संघर्ष और दर्द के सफलता नहीं मिलती। जिस तरह हथौड़ी की चोट सहकर पत्थर भगवान बनता है, उसी तरह जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहकर ही इंसान महान बनता है।